हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल मानवी ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में भारत का परिचय, और जिसमें इससे पहले इस क्लास से पहले आपको 2011 का डाटा काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया गया। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2011 के डाटा के अनुसार काफ़ी एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो 2011 का डाटा अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब चलते हैं, भारत का परिचय को काफ़ी बारीकी तरीके से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात यह है मेरे दोस्त कि इंडियन ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी जो है वह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बात करते हैं जियो, जिसका अर्थ होता है भूमि। दूसरा अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि। दूसरा होता है ग्राफो, जिसका अर्थ होता है अध्ययन या मापना। अर्थात पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थनीज ने किया था, इसलिए ज्योग्राफी का पिता इराटोस्थनीज को कहा जाता है। अब बात यह है मेरे दोस्त कि पृथ्वी पर मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागर स्थित हैं। 5 महासागर स्थित हैं। अब बात यह है कि महाद्वीप किसे कहते हैं या महादेश। ठीक है, महादेश, या इसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? महाद्वीप। अब देखिए महादेश या महाद्वीप क्या है। जैसे कि मान लीजिए मेरे दोस्त, यह स्थल है। क्या है? स्थल है। ठीक है, सबसे पहले बात यह है कि यह पृथ्वी है और यह मान लीजिए ठोस भाग है। क्या है? ठोस भाग है। और रॉबर्ट वेगनर के थ्योरी के अनुसार, रॉबर्ट वेगनर ने ये जल वाले भाग को पैंथेलासा कहा था, पैंथेलासा बोला था, और ठोस भाग को मेरे दोस्त पेंजिया बोला था। क्या बोला था? पेंजिया। और रॉबर्ट वेगनर थ्योरी में यह भी बोला गया था कि जो ठोस भाग है यह आगे आकर कई खंडों में विभक्त होगा, कई भागों में टूटेगा, और वही हुआ जो कि 7 खंडों में क्या हुआ मेरे दोस्त? विभक्त हुआ। कितने खंडों में विभक्त हुआ? 7 खंडों में विभक्त हुआ। और यही 7 खंड महाद्वीप या महादेश कहते हैं। महाद्वीप या महादेश का मतलब यह हुआ दोस्त, महाद्वीप या महादेश का मतलब यह हुआ कि वे स्थल खंड का वह भाग जो जल के द्वारा खंडित हुआ है, जल के द्वारा खंडित हुआ है, और उस स्थल खंड पर एक से अधिक देश वास करता है या निवास करता है या स्थित है। उसी को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। मतलब कि स्थल खंड का वह भाग जो जल के द्वारा खंडित हुआ है, जल के द्वारा, महासागरों के जल के द्वारा खंडित हुआ है, और उस खंड पर एक से अधिक देश स्थित है, उसी को महादेश या महाद्वीप कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि स्थल खंड के बृहद स्वरूप को महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप कहते हैं। अब बात यह है कि महाद्वीपों की संख्या कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। सबसे पहला बात यह है मेरे दोस्त
आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप की बात बोलेगा मेरे दोस्त, तो वह एशिया महाद्वीप होगा। कौन होगा? एशिया महाद्वीप होगा, एशिया महाद्वीप। अब बात यह है कि सबसे छोटा महाद्वीप की बात बोलेगा, सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा मेरे दोस्त, सबसे छोटा महाद्वीप, तो वह होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। बोलेगा मेरे दोस्त, सबसे घनी आबादी वाला द्वीप अगर पूछेगा मेरे दोस्त, सबसे घनी आबादी वाला द्वीप पूछेगा, तो वह होगा एशिया महाद्वीप। कौन होगा? एशिया महाद्वीप। और यहीं पर ही पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप, सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप, तो वह होगा मेरे दोस्त, सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप अगर पूछेगा तो वह होगा अंटार्कटिक महाद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप है। और एक और पूछ सकता है कि सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप, सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप, तो वह हो जाएगा मेरे दोस्त अफ्रीका महाद्वीप। क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो होगा सबसे अधिक देश वाला द्वीप हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न एक कैसे पूछता है मेरे दोस्त कि महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों को घटते क्रम में लिखे। ठीक है, घटते क्रम में लिखे। तो आपको पता है मेरे दोस्त, घटते क्रम आप पढ़े हैं कि सब जैसे ही घटते क्रम कहेगा तो आप सबसे पहले बड़ा लिखिएगा, बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर। तो पहला में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एशिया। कौन हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। दूसरा में क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा में हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। चौथा में हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमा में हो जाएगा मेरे दोस्त अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। और छठा में हो जाएगा मेरे दोस्त यूरोप। और सातवां में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी आपको सातों महाद्वीप के बारे में बता दिए, और सातों महाद्वीप का काफ़ी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं वारी वारी से। ठीक है। और इस प्रकार से अगर आपको महाद्वीप से कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, वनडे किसी भी एग्जाम में अगर महाद्वीप से प्रश्न बनेगा
या पूछेगा तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा जो हम लिखाएंगे इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं इन सारे महाद्वीप का विस्तृत जानकारी। चलिए, सबसे पहले मेरे दोस्त हम एशिया महाद्वीप को देखते हैं। एशिया महाद्वीप में बात यह है कि एशिया महाद्वीप जो है वह क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम स्थान है। अब सबसे पहले लिखेंगे कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 44.58 मिलियन 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें देश की बात करते हैं मेरे दोस्त, इसमें देश की बात करते हैं तो कुल किसमें है, 48 देश है, जिसमें कौची भारत भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, भारत भी किसका हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का। ठीक है, विश्व के स्थल खंड का कितना प्रतिशत है, पहले ये लिख देते हैं मेरे दोस्त। जानता है यह विश्व का कितना प्रतिशत है, 30% स्थल खंड है। ठीक है, 30% स्थल खंड है। ठीक है, स्थल है। बाकी करते हैं मेरे दोस्त, इसमें देशों की संख्या की बात करते हैं तो कुल कितना देश है, 48 देश है। कुल कितना देश है, 48 देश है, जिसमें भारत भी इसी देश में शामिल है। बात यह है मेरे दोस्त कि यह सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप पूछेगा तो एशिया महाद्वीप, या विश्व का कुल कितना प्रतिशत है, 30% है। एशिया महाद्वीप में कुल कितना देश है, 48, जिसमें क्या है, भारत भी इसी में शामिल है। एक कौन है, भारत उपमहाद्वीप में भी आता है। ठीक है, भारत जो है उपमहाद्वीप में भी आता है। ठीक है, तो चलिए, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला बात बोलेगा तो एशिया महाद्वीप ही आता है, और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप की बात पूछेगा तो एशिया महाद्वीप। अब आइए अफ्रीका महाद्वीप को हम पढ़ाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इसका जो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल के मामले में यह दूसरा स्थान है और इसका क्या है, प्रथम। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल 30.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसमें देशों की संख्या की बात करते हैं, देशों की संख्या तो 54 देश है। कितना देश है मेरे दोस्त, 54 देश है। या इससे सहारा दुनिया भी कहते हैं, इसे सहारा दुनिया भी कहते हैं। ठीक है, तो कहेगा मेरे दोस्त सहारा दुनिया किस महाद्वीप को कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। सहारा दुनिया किसे कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। यह दूसरा पॉइंट यह है मेरे दोस्त। ठीक है, इसके बाद पॉइंट है कि यह सबसे गर्म और रेगिस्तान वाला महाद्वीप या महादेश है। ठीक है, महाद्वीप है। ठीक है, और देखा जाए तो विश्व का
विश्व का सबसे लंबी नदी, विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी इसी महाद्वीप में स्थित है, इसी महाद्वीप में स्थित है, इसी महाद्वीप में मेरे दोस्त स्थित है। ठीक है, इसी महाद्वीप में स्थित है। एक और देखा जाए तो यह सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप है। चलिए एक बार रिपीट कराते हैं मेरे दोस्त। कहेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का कितना प्रतिशत है? 30% है। एशिया महाद्वीप में कुल कितना देश है? 48। भारत किसका हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का। यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप, सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप एशिया महाद्वीप। अब बात आता है क्षेत्रफल के मामले में दूसरा स्थान किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना? 30.37 मिलियन वर्ग। इसमें देशों की संख्या कितना है? 54 है न। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या कितना है? 54। सहारा दुनिया किसे कहते हैं? सहारा दुनिया अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। सहारा दुनिया किसको कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। सबसे गर्म वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे गर्म वाला महाद्वीप कौन है मेरे दोस्त? अफ्रीका महाद्वीप। रेगिस्तान वाला द्वीप किसको कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। नील नदी विश्व का सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप। और सबसे लंबी नदी कौन है मेरे दोस्त? नील नदी। कौन है? नील नदी है। और सर्वाधिक देश वाला द्वीप पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो दो महाद्वीप को आप डिटेल्स में लिखा दें। अगर इन दोनों महाद्वीप से अगर किसी भी एग्जाम में अगर प्रश्न पूछेगा तो आसानी तरीके से आप क्या कीजिएगा? बता दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं मेरे दोस्त उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, यह क्षेत्रफल के मामले में यह तीसरा स्थान है। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और यह प्रश्न में भी आपको पूछा गया है कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो चलिए हम लिखाते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो इसका क्षेत्रफल बात करते हैं तो यह 24.71 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 24.71 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसमें देशों की संख्या की बात करते हैं। इसमें कुल कितना देश है? तो इसमें टोटल 23 देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितना देश है? 23 महाद्वीप है। यह महाद्वीप अंटार्कटिक सर्कल और कर्क रेखा के बीच स्थित है। कर्क रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा के बीच स्थित है। तो अंटार्कटिक सर्कल और कर्क रेखा के बीच कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या पूछेगा तो आप कितना बताना है? 23। और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान किसका है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 17.84 मिलियन वर्ग किलोमीटर है।
ठीक है। इसमें कुल देश की बात करते हैं तो इसमें कुल 12 देश शामिल है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितना देश स्थित है? तो 12 देश स्थित है। ठीक है। यह महाद्वीप, इसमें कहता है इस महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन पाया जाता है। ठीक है। इस महाद्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेजन वर्षा वन और अमेजन वर्षा वन पाया जाता है या स्थित है। इसके अलावे मेरे दोस्त कहता है कि अटकामा रेगिस्तान इसी महाद्वीप में स्थित है। चलिए, अगर कहेगा मेरे दोस्त कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वह क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना? 17.84 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दक्षिणी अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितना है? 12। कहता है विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में पाया जाता है? अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में पाया जाता है? यह प्रश्न आपको पूछा गया है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अटकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है? अटकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अटकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। देखते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के आधार पर इसका 5वां स्थान है। तो चलिए देखते हैं मेरे दोस्त कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 14 मिलियन, लगभग में 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर का स्क्वायर। इसमें बात करते हैं मेरे दोस्त, देश की बात करते हैं, मतलब इसमें कुल कितना देश है? तो इसमें देशों की संख्या 0 है, मतलब कोई भी देश नहीं है। ठीक है। बात करते हैं इस महाद्वीप में। यह महाद्वीप जो है मेरे दोस्त, यह महाद्वीप सबसे ठंडा और सबसे शुष्क और सबसे कम आबादी वाला और सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। ठीक है। चलिए हम इसके बारे में एक बार रिवीज करते हैं। कहेगा मेरे दोस्त कि क्षेत्रफल के आधार पर 5वां महाद्वीप कौन है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना? लगभग में 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी देश भाग स्थित नहीं है।
मतलब सबसे ठंडा वाला महाद्वीप पूछेगा मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ठंडा वाला द्वीप। और सबसे शुष्क महाद्वीप पूछेगा तो अंटार्कटिका महाद्वीप। सबसे कम आबादी वाला द्वीप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे कम आबादी वाला द्वीप भी कौन हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब आते हैं यूरोपीय महाद्वीप। तो क्षेत्रफल के आधार पर छठा स्थान इसका, ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर छठा महाद्वीप कौन है, तो यूरोपीय महाद्वीप। यूरोपीय महाद्वीप का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 10.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसमें देश की बात करते हैं तो इसमें टोटल कितना देश है, तो 44 देश है। टोटल कितना देश है, 44 देश है। यह महाद्वीप जो है, यह महाद्वीप ऐतिहासिक धरोहर है। ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर है, जो ऐतिहासिक धरोहर है जो जैसे धरोहर है। इस महाद्वीप में ईफिल टावर, कोलोसियम, वार्लिन टावर, इसके अलावे वार्लिन की दीवार स्थित है। वार्लिन की क्या है, वार्लिन की दीवार स्थित है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछेगा मेरे दोस्त क्षेत्रफल के आधार पर छठा महाद्वीप, तो आप क्या बोलिएगा, यूरोपीय महाद्वीप। क्या बोलिएगा, यूरोपीय महाद्वीप, ठीक है। यूरोपीय महाद्वीप, और यूरोपीय महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना, 10.48 मिलियन वर्ग मीटर। यूरोपीय महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितना है, 44। महाद्वीपों में ऐतिहासिक धरोहर किस महाद्वीप में है, तो यूरोपीय महाद्वीप में, ठीक है। कहता है ईफिल टावर कहाँ स्थित है, यूरोपीय महाद्वीप में। कोलोसियम कहाँ स्थित है, कोलोसियम कहाँ स्थित है, यूरोपीय महाद्वीप में। कोलोसियम कहाँ स्थित है, यूरोपीय महाद्वीप में। वार्लिन टावर कहाँ, वार्लिन की दीवार कहाँ स्थित है, वार्लिन का दीवार कहाँ स्थित है, यूरोपीय महाद्वीप में। वार्लिन का दीवार कहाँ स्थित है, यूरोपीय महाद्वीप में, ठीक है। वार्लिन का दीवार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा, यूरोपीय महाद्वीप में, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा और इसका स्थान क्या है, 7वां है। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, मेरे दोस्त। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह 8.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसमें देशों की संख्या की बात बोलते हैं, इसमें कुल कितना देश है, तो इसमें टोटल कुल 14 देश शामिल है, ठीक है। इसमें देखा जाए यह सबसे क्या है, छोटा, यह महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए, तो सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितना देश शामिल है, तो 14 देश। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे क्षेत्रफल इसका कितना, 8.56। चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप। जनसंख्या और घनी आबादी वाला भी महाद्वीप पूछेगा तो एशिया महाद्वीप।
सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप तो अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि इसमें कोई भी देश शामिल नहीं है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक देश वाला भी मतलब महाद्वीप पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप, सबसे ज़्यादा देश वाला है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो 54 देश शामिल था। ठीक है, तो इस तरह से मेरे दोस्त आपको सातों महाद्वीप को पढ़ा दिए हैं। अगर महाद्वीप से प्रश्न बनेगा तो आप निश्चित तौर पर आप बना लीजिएगा। इसके नेक्स्ट क्लास में पांचों महासागरों के बारे में विवरण देंगे। ठीक है, विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्लास